चलिए आज देख लीजिए एलिग्रेशन क्या चीज़। आज जो है एलिग्रेशन एंड मिक्सचर चलेगा। पहले सबसे पहले देख लीजिए एलिग्रेशन क्या है, उसके बाद जो है मिक्सचर क्या है उसको देखेंगे। एलिग्रेशन क्या कहता है सबसे पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। एलिग्रेशन की हिंदी क्या होता है? पृथ्वीकरण। क्या क्या होता है? हिंदी क्या होता है? पृथ्वीकरण होता है। एलिग्रेशन का हिंदी क्या होता है? पृथ्वीकरण। एलिग्रेशन कोई चैप्टर नहीं है। क्या चीज़? एलिग्रेशन जो है आपका कोई चैप्टर नहीं है। ये जो है सब कंसेप्ट जो है आपको सवाल दिया रहेगा, वही जो है लॉन्ग मेथड दिया रहेगा। इसको जो है शॉर्ट में आप लोग कैसे बनाइएगा। ये जो है एलिग्रेशन जो है कोई चैप्टर नहीं है, इसको कोई चैप्टर नहीं मानते हैं। इसी कारण जो है ये एलिग्रेशन में डायरेक्ट सवाल से शुरू करते हैं। एलिग्रेशन में कोई भी कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट है, आपको जो है सवाल में ही जानना है। सवाल के बाद जो है कुछ टॉपिक है, इसके बाद आप लोग को लिखेंगे। पहले देख लीजिए एलिग्रेशन कैसे बनता है, इसको शॉर्ट मेथड में कैसे बनाएंगे, लॉन्ग मेथड में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग जो है इसको बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद जो है एलिग्रेशन से इसको कैसे बनेंगे वो पता करना है। चलिए आप लोग को पता होगा मेरा चैनल जो है था मोनेटाइज हुआ था, आज जो है पता नहीं कोई कारणवश जो है अनमोनेटाइज कर दिया गया है। क्या चीज़? अनमोनेटाइज कर दिया गया। कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से होगा, चाहे जितना समय लगेगा कोई बात नहीं। जल्दी से आप लोग जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए आज देख लीजिए एलिग्रेशन क्या है। एलिग्रेशन सबसे पहले देखिए दो मेथड से इसको बनाएंगे, एक बेसिक से बनाएंगे, एक जो है एलिग्रेशन विधि से बनाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए एलिग्रेशन बेसिक से पहले देख लीजिए, दो चीज़ से बनाएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए बेसिक से। क्या चीज़? आप लोग 8वां नंबर में पढ़े होंगे, 10वां में जो है आप लोग जो है ऐसे ही बनाते थे जैसे हम बनाएंगे अभी। एलिग्रेशन से जो है यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए बेसिक से। सबसे पहले जो आप लोग इसको क्या कीजिए, सबसे पहले इस सवाल को एक बार पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है पढ़ने का फिर इसको बनाएंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, किसी क्लास में बॉय का जो है प्राप्त अंक जो है 85% है, जबकि गर्ल का प्राप्त अंक जो है 68% है। पूरी क्लास का जो है प्राप्त अंक जो है 72% है। क्लास में जो है बॉय का प्रतिशत क्या होगा? क्या जी बोल रहा है? प्रतिशत में बोल रहा है। सबसे पहले देख लीजिए बॉय का प्राप्त अंक कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 85% दिया हुआ है। बॉय का प्राप्त अंक जो है 85% दिया हुआ है। गर्ल्स का जो है प्राप्त अंक जो है आपको 68% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 68%। और पूरी क्लास जो लड़का और लड़की को मिला के पूरी क्लास बनता है, वो पूरी क्लास का प्राप्त अंक जो आपको दिया हुआ है 72%। यहाँ आप देख लीजिए पूरी क्लास का जो है प्राप्त अंक जो आपको 72% है। कितना है? 72% है। क्लास में आपको बोल रहा है बॉय का प्रतिशत कितना है, बॉय का प्रतिशत क्या है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए बॉय का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 85% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? बॉय का देख लीजिए प्राप्त अंक जो है 85%, बॉय का जो दिया हुआ है 85%। चलिए और जो है गर्ल्स का प्राप्त अंक कितना दिया हुआ है? 68%। कितना दिया हुआ है? प्लस जो है गर्ल का जो है 68% दिया हुआ है। अब बॉय प्लस गर्ल बराबर क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, पूरी क्लास हो जाएगा। बॉय और गर्ल को मिला, लड़का और लड़की को मिला दीजिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा? पूरी क्लास। पूरी क्लास का जो है कितना दिया हुआ है? पूरी क्लास का जो है प्राप्त अंक जो है 72% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 72%। माने कि बॉय प्लस गर्ल का जो है 72% दिया हुआ है। पूरी क्लास में जो है 72% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 72%। चलिए अब देख लीजिए दोनों को क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए। सबसे पहले ये दोनों को अलग अलग कीजिए, फिर बाद में इसको समझाते हैं। चलिए बॉय कितना हुआ? 85% दिया हुआ है। गर्ल कितना दिया हुआ है? 68% दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे तोड़िए, बॉय कितना दिया हुआ है? 72%। बॉय कितना दिया हुआ है? 72% प्लस गर्ल कितना होगा? 72%। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक में कोई आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या चीज़? यहाँ तक में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 72 बॉय है और 85 गर्ल है, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 72 8 5 13 जो है बॉय का जो है 13% आ जाएगा। कितना? परसेंट जो है सब कट जाएगा। क्या जी? परसेंट जो है सब कट जाएगा। 13 बॉय आ जाएगा, गर्ल्स कितना आ जाएगा? 68% यहाँ पे गर्ल दिया हुआ, 72% यहाँ पे दिया हुआ है। तो 72 में से 68 जाएगा, कितना बच जाएगा आपको? 4 जो है गर्ल्स पर 4% जो है गर्ल हो जाएगा। लड़की कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। लड़का कितना हो जाएगा? 13%। परसेंट जो है कट जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? परसेंट जो है कट जाएगा। परसेंट क्या चीज़ हो जाएगा? परसेंट जो है कट जाएगा। इसी कारण 13 और
4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 और 4। बॉय और गर्ल का कितना अथी हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, बॉय और गर्ल का अनुपात। ये बॉय का अनुपात है तो ये इस साइड चले जाएगा, 4 जो है इस साइड चले जाएगा, 4 अनुपात 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लास में बॉय का प्रतिशत क्या है। क्लास में आपको क्या पूछ रहा है, आपको बॉय का लड़का का प्रतिशत क्या है। प्रतिशत लड़का का सिर्फ बोल रहा है, तो लड़का का प्रतिशत कितना है? 4/4 और टोटल जब प्रतिशत निकालेगा तो टोटल लड़का प्लस लड़की को मिला के 13 4 17। क्या चीज़? 17। यदि प्रतिशत में यहाँ पे पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है, यदि प्रतिशत में पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीपल करना है। कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीपल करना है तो कितना हो जाएगा? 400/17% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400/17%। ये जो है आपका बेसिक से ये जो है 400/17% जो है आपका आंसर निकल गया। क्या चीज़ निकल गया? 400/17 आपका जो है बेसिक से निकल गया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ चले आया होगा। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे इसको क्या करना है, बॉय और गर्ल का जो परसेंट पूछ रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा, ये जो है डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 4 जो है इस साइड चले जाएगा, 13 इस साइड चले जाएगा। इसी कारण जो है 4 इसका बॉय का हो जाएगा, गर्ल का जो है 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यह तो बेसिक से आपका बना दिए। एग्जाम में इस तरह से बनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। क्या चलेगा? काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इसी कारण जो है समय आप लोग का बीत जाएगा, फिर जो है इसको बना नहीं पाइएगा। बना तो लीजिएगा मगर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। टाइम को बचाने के लिए जो है एलिग्रेशन का प्रयोग, ये क्या चीज़ पूछ रहा है आपको, एलिग्रेशन का प्रयोग करना है, शॉर्ट में बन जाएगा। क्या चीज़? एलिग्रेशन का जो है प्रयोग करना है आपको, जो है शॉर्ट में बन। सबसे पहले देख लीजिए एलिग्रेशन विधि से। क्या चीज़? एलिग्रेशन। चलिए यहाँ आप देख लीजिए एलिग्रेशन से कैसे निकाला जाता है उसको देखिए। क्या चीज़? एलिग्रेशन से कैसे निकाला जाता है उसको देखिए। क्या क्या दिया हुआ है, बॉय और गर्ल दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, गर्ल दिया हुआ है। तो बॉय कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 85 दिया हुआ है, गर्ल्स जो है 68 दिया हुआ है। ये जो है बॉय आपको 85 दिया हुआ है, गर्ल्स जो है आपको 68 दिया हुआ है। अब बोल रहा है पूरा क्लास का प्राप्त अंक जो है 72 है। कितना है? पूरा क्लास का जो है 72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये जो आपका 72 दिया हुआ। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अब जो है इसको क्या करना है, इसको जो है 2 विधि में टूट जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? 2 में टूट जाएगा। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। वैसे क्या चीज़ हो जाएगा? 2 विधि में जो है इसको टूट जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 68 में से 72 जगह कितना बच जाएगा ना, सॉरी 68 में से 72 नहीं जाएगा, एक छोटी संख्या है। तो पहले क्या करना, 72 में से 68 को घटाना है। क्या करना, 72 में से 68 जगह कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 85 में से 72 जगह कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 85 में से 72 जाएगा तो 13 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बार समझने का प्रयास कीजिए। एक बार क्या करना है, इसको जो छोटा रहेगा 72 में से घटा देना है, और जो बड़ा रहेगा 72 को घटा देना है। एक बार 72 में से घटा देना है, एक बार 50 इसको जो है 72 को घटा देना है। एक बार जो है इधर से इधर आएगा, एक बार इधर से इधर चले जाएगा। इसी का जो छोट रहेगा उसको क्या करना है, इससे इसको जो घटा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। 85 जो है ज़्यादा है, 72 कम है, तो इसको घटा दीजिएगा तो 13 चले जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है? बॉय का प्रतिशत। क्या चीज़ पूछ रहा है? बॉय का प्रतिशत। बॉय कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अब टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हुआ? 13 4 17। जब प्रतिशत निकालना हो तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका 400/17 कितना आ जाएगा? 400/17% आ जाएगा। क्या चीज़ चलेगा? 400/17 जो है परसेंट चलेगा। यही जो है आपका आंसर बन के जो है तैयार हो गया। क्या चीज़ हो गया? 400/17 जो है आपका आंसर निकल गया। यहाँ पे भी देख लीजिए 400/17 चले आया, यहाँ पे भी देख लीजिए 400/17 चले आया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीक़ा से बन गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट में बताइए, फिर से इसको बताएंगे एक बार। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ चले आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस पे कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले जो है कंसेप्ट लिखिए। इसको कैसे घटा दिए, इसको कैसे घटा दिए, ये आपको एक बार लिखा देते हैं। आप लोग कॉपी में इसको नोट कीजिए, फिर जो इसको आगे लेकर पढ़ेंगे। चलिए एलिग्रेशन का जो है यही है, सिर्फ इसी तरीका से जो है एलिग्रेशन निकाला जाएगा। चलिए इसका जो है रूल रेगुलेशन जो है लिखाते हैं।
चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है जब दो वस्तु ए और बी जो है मिलने पर जो है एक्स बनता है। एलिग्रेशन में यही होता है, जब दो वस्तु रहेगा उसको जो सॉल्व कीजिएगा आपको जो है एक वस्तु जो है एक्स बनता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दो वस्तु दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। उसे मिलने पर क्या बनता है, एक्स बनता है। क्या चीज़ बनता है, एक्स बनता है। तो उसका रेशियो क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपको, रेशियो क्या होगा। जब दो वस्तु दिया रहेगा उसके एक वस्तु से मिला दिया जाएगा तो उसका रेशियो कैसे निकाला जाता है, उसका रेशियो कैसे निकलता है उसको जो है समझने का प्रयास कीजिए। चलिए उसको समझाते हैं। चलिए दो वस्तु दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, एक वस्तु ए दिया हुआ है, एक वस्तु ए दिया हुआ है, दूसरा वस्तु कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। दूसरा वस्तु कितना दिया हुआ है, दूसरा वस्तु जो है बी दिया हुआ है। मिलने पर जो है एक्स बनता है। क्या चीज़ बनता है, एक्स बनता है। इसका आपको पूछ रहा है क्या, रेशियो क्या होगा। इसको जो है रेशियो इसका क्या होगा वही पूछ रहा है आपको। जो है इसका रेशियो निकालना, इसका रेशियो कैसे निकालिएगा, इसका रेशियो दो तरीक़ा से निकलेगा, उसको देखिए। इसका जो है रेशियो क्या निकलेगा, दो तरीका इसका रेशियो निकलेगा। चलिए सबसे पहले एक रेशियो निकलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले एक रेशियो निकलेगा b माइनस एक्स। क्या चीज़ निकलेगा, b माइनस एक्स। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है इसका रेशियो एक रेशियो निकलेगा b माइनस एक्स। दूसरा रेशियो क्या निकलेगा, a माइनस एक्स। क्या चीज़ निकलेगा, a माइनस एक्स। पहले सबसे ना ये b माइनस एक्स नहीं, b माइनस एक्स किए तो x माइनस ए हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। चलिए अब को जो अब आपको बताते हैं। पहले क्या करना है, जब दो वस्तु दिया रहेगा तो क्या करना है, b में से x को घटा दीजिएगा। क्या करना है, b में से x को घटा दीजिएगा, दूसरा वस्तु निकले x में से a घटा, x में से a को घटा दीजिएगा, या तो b माइनस x को घटा दीजिएगा। जब b माइनस x को घटाइएगा तो आपको x माइनस a को घटाना पड़ेगा। क्या चीज़, x माइनस a को घटाना पड़ेगा। यदि a माइनस x को घटाइएगा, क्या चीज़, यदि a माइनस x को घटाइएगा, a माइनस x को यदि घटाइएगा तो आपको क्या करना है, a माइनस एक्स को घटाइएगा तो x माइनस बी हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, x माइनस जो है आपको b हो जाएगा। इसका रेशियो जो है यही निकलेगा। क्या चीज़ निकलेगा, इसका रेशियो जो है आपको जो है यही निकलेगा। क्या चीज़ निकलेगा, इसका रेशियो जो है आपको यही निकलेगा। सबसे पहले जो दो वस्तु दिया रहेगा, एक संख्या x बनता है तो उसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले जो है एक संख्या को b माइनस एक्स घटाइएगा तो x माइनस a निकालना पड़ेगा। b माइनस एक्स घटाइएगा तो x माइनस a घटाइएगा। यदि a माइनस एक्स घटाइएगा तो x माइनस b हो जाएगा। क्या चीज़, यदि a माइनस एक्स घटाइएगा तो x माइनस b हो जाएगा। क्या चीज़ निकल जाएगा, b निकल जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ चले आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसका जो है ए बी और एक्स जो है ये जो है समान जाति में बनता है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, एलिग्रेशन में जो है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। वैसे एलिग्रेशन में जो है ए बी एक्स जो है समान जाति में निकलता है। क्या चीज़ निकलता है, एलिग्रेशन में जो है, एलिग्रेशन में ए बी और एक्स समान जाति में होती है। क्या चीज़, समान जाति में। ये जो है जितना भी होगा जो सब जो है समान जाति में रहेगी। इसका जो है जाति नहीं बदलता है। समान जाति में होती है। क्या चीज़, समान जाति में। इसका जो है जाति जो है चेंज नहीं होता, इसका जाति जो है नहीं बदलता है। ए बी एक्स जो है ये एक ही समान जाति में रहेगा। क्या चीज़ रहेगा, समान जाति ही में रहेगा। चलिए क्या चीज़ होगा, समान जाति में रहेगा। चलिए अब जो है x क्या बोल रहा है, x जो है यदि ए बी एक्स और समान जाति में रहेगा, यदि x रहेगा ए बी के बीच में होगा। क्या चीज़ होगा, ए बी के जो है बीच x का मान जो है, जैसे ए बी दिया रहेगा तो x का मान कैसे निकला जाएगा, x का मान जो है a और b के बीच में ही रहेगा। क्या चीज़ रहेगा, a और b के बीच में रहेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, आपको समझाते हैं पहले। चलिए लिख लीजिए, x का मान जो है, x का मान हमेशा a और b के बीच में रहेगा। a और क्या चीज़, a और b के जो है b के बीच में रहेगा।
क्या चीज़ रहेगा, ए और बी हमेशा जो है बीच में रहेगा। x का मान जो हमेशा ए और बी के बीच में रहेगा। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं, एक ए ले लीजिए, एक जो है बी ले लीजिए, ये जो एक 20 ले लीजिए, एक जो है 40 ले लीजिए। यहाँ पे x हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, एक ए और एक बी ले लीजिए, यहाँ पे जो आपका x हो जाएगा। इसका जो है x का मान जो यहाँ पे x का मान यदि यहाँ पे 80 लीजिएगा तो ए और बी के बीच में नहीं है। देख लीजिए 20 और 40 के बीच में संख्या होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए, x का मान जो है 20 और 40 के बीच में होना चाहिए। ये संख्या आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यदि 10 और 40 के बीच में यदि 20 और 40 के बीच में यदि 10 लीजिएगा तो ये भी संख्या आपका गलत हो जाएगा। 20 और 40 के बीच में जो आप यदि 30 लेते हैं तो ये आपका संख्या जो है सही हो जाए। देख लीजिए 20 और 40 के बीच में 30 है, क्या चीज़ है, 20 और 40 के बीच में जो है 30 है। यदि 35 ले लीजिए तो ये आपका भी सही हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, ये जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा संख्या 32 ले लीजिए, 32 ले लीजिए, आपका 20 और 40 के बीच में संख्या है, इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ पे बोल रहा है x का मान जो है हमेशा a और b के बीच में रहेगा। क्या चीज़ रहेगा, a और b के जो हमेशा बीच में रहेगा। यहाँ पर जैसे 39 ले लिए, ये आपका गलत हो जाएगा। 39 ले लीजिएगा सही हो जाएगा, और 40 ले लीजिएगा तो फिर जो है गलत हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, 40 ये बीच में बोल रहा है, 20 और 40 को छोड़कर उसके बीच में जो संख्या आएगा वही संख्या आपका जो है एलिग्रेशन का जो है x का मान जो है यहाँ पे जो भी मान होगा उसका जो है सटीक होगा। यहाँ पे जो भी मान होगा तो ये दोनों संख्या के बीच का मान होगा। क्या चीज़ होगा, यहाँ पे जो भी मान रहेगा ये दोनों संख्या के बीच में रहेगा, ये दोनों संख्या के बीच का मान रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चले आया होगा। चलिए समझ चले, जल्दी से आप लोग जो है लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जब नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे एलिग्रेशन जो हमेशा प्रतीक के बाद वाले यूनिट का रेशियो देता है। ये तो आपने समझे होंगे, पहले एग्जांपल लेते हैं उसके बाद जो है समझे। एलिग्रेशन क्या करता है, एलिग्रेशन हमेशा प्रतीक के बाद वाले यूनिट का रेशियो जैसे रुपया, क्या चीज़ हो जाएगा, रुपया पर किलोग्राम। क्या चीज़ में, रुपया पर किलोग्राम। देख लीजिए यहाँ पे आपको रुपया पर किलोग्राम दे देगा तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका क्या चीज़ हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका किलोग्राम हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, किलोग्राम हो गया। रुपया पर दर्जन दे देगा आपको, क्या चीज़ बोल देगा, रुपया पर दर्जन माने कि आपको दर्जन बोलते हैं, 12 होता है एक दर्जन में। चलिए इसका जो है क्या हो, यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डजन हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, इसका जो यूनिट, जैसे आप बोलते हैं दर्जन तो डजन बोला जाता है, इस दर्जन मत बोलिए। चलिए अब देख लीजिए इसका रुपया जो है पर लीटर बोल देगा। क्या चीज़, रुपया पर लीटर। क्या चीज़ बोल रहा है, बाद वाला के रेशियो। क्या चीज़ हो, बाद वाला का रेशियो देता है। एलिग्रेशन हमेशा प्रति वाले यूनिट का रेशियो देता है। इसका रेशियो क्या देगा, इसका जो है लीटर देगा। क्या चीज़ देगा, इसका जो है लीटर देगा। इसका रेशियो क्या चीज़ देगा, इसका जो है लीटर देगा। हमें एलिग्रेशन क्या करता है, हमेशा किसका रेशियो देता है, बाद वाले का रेशियो देता है। क्या चीज़ देता है, रेशियो देता है। चलिए आप देख लीजिए क्या चीज़ दिया, बाद वाले का रेशियो गया। क्या चीज़ दिया, बाद वाले का रेशियो दिया। एलिग्रेशन हमेशा प्रतीक के बाद, जो भी प्रतीक के बाद वाला होगा उसका रेशियो देगा। एलिग्रेशन क्या चीज़ रेशियो देगा, प्रतीक के बाद वाला जो भी संख्या होगा वही उसका ही रेशियो देगा। क्या चीज़ देगा, उसका ही रेशियो देगा। जैसे में देख लीजिए किलोमीटर पर आवर। क्या चीज़, किलोमीटर आवर को आचार से दिखाते हैं। इसका रेशियो क्या होगा, आवर हो जाएगा। बाद वाले का रेशियो देगा। क्या चीज़ देगा, बाद वाले का रेशियो देगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो जो है आवर हो जाएगा। घंटा, यानी कि आवर क्या बोलते हैं, घंटा। चलिए इसका जो है क्या चीज़ देता है, एलिग्रेशन जो है प्रतीक के बाद वाले का रेशियो देता है। क्या चीज़ देता है, प्रतीक के बाद वाले का रेशियो देता है। एलिग्रेशन क्या देता है, प्रतीक के बाद वाले का रेशियो देता है। एलिग्रेशन क्या चीज़ देता है, प्रतीक के बाद वाले का रेशियो देता है। जैसे में हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या चीज़ हो जाएगा आपको, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका रेशियो क्या देगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका रेशियो क्या देगा, जल्दी से आप लोग इसका जो है कमेंट करके बताइए, तब समझेगा आप लोग समझ गए। चलिए मीटर पर सेकेंड जो है इसका जो है क्या देगा रेशियो, प्रतीक के बाद वाले यूनिट का रेशियो देता है। प्रतीक के बाद वाले यूनिट क्या है, प्रतीक के बाद वाले यूनिट सेकेंड है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, आपको जो है सेकेंड हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, आपका जो है सेकेंड हो जाएगा।
प्रति के बाद वाले का रेशियो देता है, क्या चीज़ देता है, प्रति के बाद वाले का यूनिट का जो है रेशियो देता है। एलिगेशन क्या चीज़ देता है, प्रति के बाद वाला जो भी यूनिट होगा उसका रेशियो देता है। चलिए एलिगेशन जो है प्रति के बाद वाले यूनिट का जो है रेशियो देता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सवाल लेते हैं आगे, तब उसको बताते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए देख लीजिए यहाँ पे। चलिए एक सवाल है, इसको सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद जो है इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसको जो है एक बार पढ़िए। यहाँ पे बोल रहा है एक चावल विक्रेता 280 किलोग्राम चावल खरीदा। कितना चावल खरीदा, 280 किलोग्राम चावल खरीदा। यदि वह कुछ चावल जो है 72 रुपया प्रति किलोग्राम, क्या चाहिए यहाँ पे प्रति किलोग्राम हो जाएगा, 72 रुपया प्रति किलोग्राम खरीदा, और कुछ चावल जो है 65 रुपया जो है प्रति किलोग्राम खरीदा। क्या चीज़ खरीदा, पर किलोग्राम खरीदा, और दोनों प्रकार को मिलाकर यदि 65 रुपया पर किलोग्राम खरीदा, क्या चीज़ 65 रुपया पर किलोग्राम खरीदा, तो पहले वाला जो है कितना चावल जो है खरीदा, क्या चीज़ पहले वाला जो है कितना खरीदा। सबसे पहले देख लीजिए कुल चावल कितना था, 280 किलोग्राम चावल था। कुछ चावल जो है 72 रुपया खरीदा और कुछ चावल जो है 65 रुपया खरीदा। दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया जाए तो वो जो है 69 रुपया जो है खरीदा। दोनों प्रकार के चावल को मिलाइएगा तो 69 रुपया प्रति जो है किलोग्राम खरीदा। तो बोल रहा है पहले वाला चावल जो है कितना खरीदा, क्या चीज़ बोल रहा है, पहले वाला चावल कितना खरीदा। चलिए सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 72। पहले वाला 72, बाद वाला कितना 65। दोनों को जो मिला दीजिएगा, दोनों को यदि मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। यदि दोनों को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ये दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, 69 में से 65 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 69 में से 65 जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 72 में से 69 जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको बोल रहा है एक चावल विक्रेता इतना किलोग्राम खरीदा, माने कि टोटल चावल कितना खरीदा, इसका टोटल कर लीजिए। 4 3 7, कितना हो जाएगा, 7। 7 बराबर कितना हो जाएगा, 280। कितना हो जाएगा, 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा आपको, चलिए 4 3 7, 7 का 7 यूनिट का मान है 280, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 280/7। कितना हो जाएगा, 7। कितना 1 यूनिट का मान आपको कितना निकल गया, 40। कितना निकल गया, 40 निकल गया। आपको क्या पूछ रहा है, तो पहले वाला कितना खरीदा, पहले वाला यही है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 गुना 40 कितना हो जाएगा आपको, 4 चौके 60, 60 के 160 किलो खरीदा। पहले वाला कितना खरीदा चावल, 160 किलोग्राम जो है पहले वाला चावल खरीदा। सबसे पहले जो 69 में से 65 को घटा दीजिए, 72 में से इसको घटा दीजिए, 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:3 आ जाएगा। टोटल दिया हुआ 280 दिया हुआ, टोटल कर लीजिएगा 4 3 7, 7 यूनिट का मान दिया हुआ 280, 1 यूनिट का मान आपको 40 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का आपका मान जो है 40 निकल जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट है 4 यूनिट का मान जो 160 किलोग्राम आपका निकल गया। क्या चीज़ निकल गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल जो आपको समझ चले आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। एलिग्रेशन में जो है कल जो है कुछ और सवाल लाते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चलिए शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।